बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे घंटी बज गई, स्कूल खुल गए। 53 रोज बाद दरसो तदरीस का आगाज हो चुका है। नहम ता 12वीं जमात के 6 लाख तुलबा के लिए क्लासेस का आगाज। 50% हाजिरी, मास्क, समाजी फासला और सैनिटाइजर्स की पाबंदी लाजिम करार। तालीमी इदारे खोल देने के हुकूमती फैसले के बाद स्कूल व कॉलेज के रौनकें बहाल होना शुरू हो गयी। पहले रोज नहम से 12वीं जमात के तलबा स्कूल व कॉलेज पहुँचे। कोरोना SOPs के मुताबिक तलबा और तालबात को मुतबादल दिनों में बुलाया जाएगा। तलबा का कहना है कि वो ऑनलाइन क्लासेस से आजिज आ चुके थे। हुकूमत का तालीमी इदारे खोलने का फैसला ऐसा इकदाम है। बहुत खुशी हो रही है, काफ़ी देर से स्कूल बंद थे, अब दोस्तों के से मिल सकेंगे। वैसे भी ऑनलाइन क्लासेस ले के बोर जो हो गए थे। खुल गए हैं स्कूल वगैरह, उसकी जैसे हमें मतलब कि जो नहीं पढ़ा गया, जो रह गया लॉकडाउन में बीच में, वो पूरा हो जाएगा। पहले रोज तालीमी इदारों में बच्चों का मास्क चेक करने के साथ हैंड सैनिटाइज किए गए, जबकि क्लास रूम में तलबा के माबैन समाजी फासले का भी खास ख्याल रखा गया। असातिज़ा का कहना है कि तलबा दोस्तों से मिलकर इंतहाई खुश हैं। तालीमी इदारे खुलने से यकीनन तलबा को तालीमी अहदाफ पूरा करने में मदद मिलेगी। अब बच्चों के तालीम का स्पेशली जो बोर्ड की क्लासेस हैं, उनके पास आगे मार्जिन नहीं है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था और ये बरवक़्त डिसीजन हुआ है, बहुत सही हुआ है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध के बायस बंद कर दी गई है। आपको बताएं, मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना तक धुंध के बायस बंद की गई है। M2 को ट्रैफिक के लिए बाबू साबू इंटरचेंज से बंद किया गया है। शाहजेब शहजाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब, बताइएगा इस वक्त हद निगाह क्या है और क्या सूरत हाल है धुंध की? जी बिल्कुल, मैं बाबू साहब मोटरवे इंटरचेंज पर मौजूद हूँ और धुंध ने शहर को पूरे तरीके से अपनी लपेट में ले लिया, जिसके बाद मोटरवे पुलिस की जानिब से M2, M3 और लाहौर सियालकोट मोटरवे को बंद कर दिया गया है। यहाँ बाबूसर में भी जो है वो पुलिस की जानिब से बैरियर लगा दिए गए हैं ताकि किसी भी गाड़ी को जो है वो मोटरवे पर सफ़र करने की ना दिया जाए, जबकि मुतबादिल रास्ता इसका GT रोड है, जो कि शहरी वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं उनके लिए भी जो है वो हेल्पलाइन मुतारिफ़ करवा दी गई है। और जो शहरी कहीं पे भी मोटरवे पर सफ़र कर रहे हैं उनके लिए मोटरवे हम सफ़र ऐप मुतारिफ़ कराई गई है, जहाँ से वो मालूमात हासिल कर सकते हैं। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले 10 रोज़ में भी शदीद धुंध शहर में बरकरार रह सकती है। आज शहर के अंदर जो अंदरूनी इलाका जाता है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा धुंध देखने को मिल रही है और हद निगाह अभी सिर्फ 20 मीटर से 25 मीटर तक महदूद होकर रह गई है। जी शाहजेब भट्टी, बहुत शुक्रिया। सूरत हाल के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ ही रहिए। अंकल जी, सर्दी आ गई है, ख्याल रखना। पर ख्याल रखना किसका है? गैस के बिल का। गैस के मुसलसल इस्तेमाल से बिल तीसरी स्लैब पर 3 गुना बढ़ने के अलावा छठी स्लैब पर 18,000 रुपए तक पहुंच सकता है। इसलिए ठंड लगे तो गर्म कपड़े पहनिए और ज्यादा लगे तो मुजरे सेहत गैस हीटर की बजाय इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल कीजिए। SNGP, सर्दी आ गई है, ख्याल रखना। A lifestyle of serenity and peace. Elevate yourself to a new standard. Welcome to your new home. Zameen Opal, a lifestyle statement for generations. 11133333, a project by Zameen Developments, brought to you by Zameen.com. हर पता हमें पता है। जब बात करेंगे LDA की शहर में मेरा सोहना लाहौर मुहिम की, तो तरक्याती कामों के लिए 1 अरब का डेवलपमेंट पैकेज लाने का फैसला किया गया है। मेन बॉलीवुड, फिरोजपुर रोड समेत अहम शाहराहों के पेडेस्ट्रियन ब्रिज की पेंटिंग शामिल है। अहम अंडरपासेस की दीवारों की तज़ीनो आराइश का काम भी किया जाएगा।
इंजीनियरिंग विंग ने 1 अरब रुपए मालियत की 50 से ज्यादा स्कीमें मंजूरी के लिए पेश करने का फैसला किया है। बुध के रोज DGLDA की सरबराही में कमेटी स्कीमों की हतमी मंजूरी देगी। पैकेज में 40 लाख से 9 करोड़ तक की मुख्तलिफ स्कीमें शामिल हैं। मेन बुलेवार्ड, फिरोजपुर रोड समेत अहम शहराहों के पैडस्ट्रेन ब्रिज की पेंटिंग शामिल है। मौलाना शौकत अली रोड, खियाबान फिरदौसी, अली जेब रोड की मरम्मत और बहाली 9 करोड़ की लागत से LDA जुडिशल कॉम्प्लेक्स की लिफ्ट्स भी शामिल हैं। बाब लाहौर में LED फील्ड लाइट्स लगाने की स्कीम भी DSC में पेश होगी। मकलोड रोड की तामीर और बहाली की स्कीम, शौकत खानम हस्पताल की सर्विस लैन की तामीर और बहाली और कर्बस्टोन टेफ्टाल लगाने की स्कीम और लाहौर के अहम अंडरपासेस की दीवारों की तज़य्युन और आराइश का काम भी शामिल है। वजीर हाउसिंग के हल्के इकबाल टाउन, निजाम ब्लॉक रोड की तामीर और बहाली, ऐवान वजीर आला की हिदायत पर इफ्तिखार अली मलिक रोड गुलबर्ग की तामीर और बहाली समेत दीगर स्कीमें तजवीज़ की गई हैं। पंजाब म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोग्राम की स्कीमों पर लगा सुर्ख फीता बिल आखिर उतर गया। शहर के कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों की 40 करोड़ की ज़ेरे इल्तिवा 68 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी गई है। DC लाहौर ने शहर के 3 कौमी और 10 सूबाई असम्बली के हलकों की स्कीम्स की मंजूरी दी है। और छोटे मुलाजमीन मुंह तकते रह गए। अफसरान के लिए करोड़ों रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए। पंजाब पुलिस के अफसरान के घरों की मरम्मत पर 18 करोड़ रुपए खर्च किए गए। महकमे खजाना ने रवा माली साल इब्तदाई तौर पर 50 लाख रुपए के फंड्स जारी किए। वजीर आजम की करप्शन पर काबू पाने के लिए फंड्स के निचले लेवल तक इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। थाने की सतह पर करप्शन पर काबू पाने के लिए अब SHOs भी फंड्स इस्तेमाल कर सकेंगे। वजीर आला पंजाब को समरी मंजूर करवाने की हिदायत भी जारी हो चुकी हैं। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है। वजीर आजम की करप्शन पर काबू पाने के लिए फंड्स के निचले लेवल तक इस्तेमाल की मंजूरी। थाने की सतह पर करप्शन पर काबू पाने के लिए अब SHOs भी फंड्स को इस्तेमाल कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ की दम तवज्जो ही डॉक्टर्स और अमले की भर्ती न होने पर सर्विसेज हॉस्पिटल के रेडियोलॉजी ब्लॉक में 1 अरब रुपए मालियत की जदीद तशखीस मशीनरी 6 माह से गैर फाल है। मुलाजमीन ने MRI मशीन गैर फाल होने पर MRI रूम को आराम गाह में बदल दिया है। सर्विसेज अस्पताल के रेडियोलॉजी ब्लॉक की 6 माह कबल तकमील कर दी गई, लेकिन ताहाल तशखीसी सहूलतें फाल नहीं हो सकी। रेडियोलॉजी ब्लॉक में 17 करोड़ रुपए की MRI और 12 करोड़ रुपए मालियत की CT स्कैन मशीन समेत जदीद कलर डेवलपर अल्ट्रासाउंड मशीनें, डिजिटल एक्सरे, फ्लोरोस्कोपी, OPG एक्सरे, मेमोग्राफी समेत 1 अरब रुपए मालियत की जदीद तशखीसी मशीनरी नस्ब हैं। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से रेडियोलॉजी ब्लॉक के लिए प्रोफेसर समेत डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की 275 नई तख्लीक होने वाली असामियों पर ताहाल भर्ती नहीं हो सकी, जिसकी वजह से खती रकम से तैयार होने वाला रेडियोलॉजी ब्लॉक बदस्तूर गैर फाल है। रेडियोलॉजी ब्लॉक में नस्ब जदीद MRI मशीन बंद होने पर मुलाजमीन ने MRI रूम में बिस्तर बिछा रखे हैं और कमरे को रिहाइश के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सर्विसेज अस्पताल के रेडियोलॉजी ब्लॉक में तशखीसी मशीनरी बंद होने से गरीब मरीज 6 माह से टेस्टों की सहूलत के लिए दरबदर हैं। अभी आपको बताएं कि ओपन मार्केट में घी महंगा, यूटिलिटी स्टोर पर सस्ते घी और तेल के शेल्फ खाली पड़े हैं। खरीदारों के लिए सिर्फ 1 पैकेट की शर्त लाजिम करार दी गई है। सार्फिन और इंतजामिया में तलकलामी भी मामूल बन चुकी है। मुसलसल दस्तयाबी नहीं है, ये आता है और ये शार्ट हो जाता है, जो को वाम को पूरा ही नहीं पड़ता इस इलाके की वाम को। अब बात ये है कि मतलब जो महंगे घी है वो दस्तयाब है, हर रोज़ कीमत बढ़ रही है घी की ना, आम दुकानों पे भी, जो कि गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं बाज़ार के चक्कर, यूटिलिटी स्टोर के चक्कर लगाता रहूँ सारा दिन। मैं ये इनको कम से कम भी 2-3 देने चाहिए कि चलो 8 दिन का आदमी का कर ले आदमी। चलो शहर की मछली मंडी में मछली कम और गंदगी ज्यादा है। हर तरफ ग़िज़ालत के ढेर हैं, बदबू के भभकी और सांस लेना भी महाल हो चुका है। आरती गंदे माहौल से बेपरवाह माल बनाने में मगर नजर आते हैं। शेरपुर शहर से हूँ मैं, इधर मछली लेने के लिए आया हूँ। इधर गंद बहुत पड़ा है। मैंने सुना था कि लाहौर शहर बहुत खूबसूरत है। सफाई का कोई एहतमाम प्रॉपर नहीं है। यहाँ पे पानी है, सीवरेज का ब्लॉकेज है। अपनी मदद आपके तहत ये टाइलें लगवाई हैं, ये जितनी की सफाई हम करवा सकते हैं खुद करवाते हैं। लाहौर की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के तलबा का गवर्नर हाउस के बाहर धरना। ऑनलाइन क्लासों के बाद फिजिकल इम्तिहान कबूल नहीं है, इम्तिहान भी ऑनलाइन लिया जाए। तलबा ने अपने इस मुतालिबे पर 8 घंटे तक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया।
फाइनल पेपर है, ऑनलाइन पेपर देंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट है, इस तरह यूनिवर्सिटी को ज़्यादा बेनिफिट है। सारे बच्चे अगर फेल हो गए तो कौन जिम्मेदार होगा इस चीज़ का? हमारी यूनिवर्सिटी के टीचर्स खुद कह रहे हैं कि अगर किसी ने स्ट्राइक के अंदर हिस्सा लिया तो हम उसको पेपर में ड्रॉप कर देंगे, हम उसके पेपर नहीं लेंगे। खुलेआम हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। बच्चे को तालीम का शौक है और अगर तालीम की वजह से ऐसे मारेंगे तो पाकिस्तान का आने वाला मुस्तकबिल ख़राब है, कोई पढ़ेगा नहीं और इस तरह हमारा कंट्री बहुत पीछे। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के रिश्तेदार समेत शहरियों के प्लॉट्स पर कब्जे का मामला है। PI कोऑपरेटिव सोसाइटी के इंतजामिया ओहदों से फारिग। कब्जा माफिया के खिलाफ इकदाम न करने पर ओहदों से फारिग किया गया। महकमा कोऑपरेटिव ने इंतजामिया कमेटी को फारिग करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। रुख करेंगे एहतसाब अदालत का, तो जज जवादुल हसन ने ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागॉन रेफरेंस की समाअत 29 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी है। अदालत ने गवाह तहसीलदार असलम गुज्जर को आइंदा हाजिरी के लिए दोबारा पाबंद कर दिया। एहतसाब अदालत में पैरागॉन सिटी केस की समाअत हुई। अदालत में ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक पेश हुए। अदालत ने नैब के 2 गवाह इंपीरियल कंपनी के मैनेजर मोहम्मद सलीम और तहसीलदार असलम गुज्जर को पेश किया गया। मैनेजर मोहम्मद सलीम ने अदालत में तस्लीम किया कि इंपीरियल कंपनी का इजलास 2017 में बुलाया गया था। ये इजलास नदीम ज़िया ने बुलाया। इस इजलास में साद रफीक बतौर सालस पेश हुए। अदालत में तहसीलदार असलम गुज्जर ने जरा के दौरान कहा कि ख्वाजा बरादरान ने 50 कनाल जमीन देकर पैरागॉन में 40 कनाल जमीन के प्लाट हासिल किए। मौज़ब बुलरवान का 70 से 80% रकबा पैरागॉन सिटी में शामिल हो चुका है। दौरान जरा गवाह ने कहा कि इसने कब्जे से मुतल्लिका रिपोर्ट तैयार करके हाई कोर्ट में पेश की। अदालत ने ग्रीन सिटी के मालिक हाजी रफीक के कब्रिस्तान पर कब्जा से मुतल्लिक मुसद्दका रिपोर्ट पेश करने का हुक्म देते हुए समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अदालत ने गवाह असलम गुज्जर को आइंदा हाजिरी के लिए दोबारा पाबंद कर दिया है। अली जफर के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने के केस की समाअत हुई। गुलकारा मीशा शफी के बैरून मुल्क होने के सबब हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्त अदाकारा इफ़त उमर, लीना गनी, फरिया अयूब समेत दीगर अदालत पेश हुए। अली गुल को भी समन जारी कर दिया गया और समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। CCPO गुलाम महमूद डोगर की मेयो अस्पताल आमद। CCPO गुलाम महमूद डोगर ने जख्मी एहलकार रहमान अली की अयादत की। SP सिटी फराज अहमद, DSP नौलखा, DSP वहीद इसहाक भी मौजूद रहे। CCPO ने डॉक्टर से बेहतरीन इलाज और मुआवजे की दरख्वास्त भी की। कांस्टेबल रहमान अली थाना नौलखा में तैनात था। दौरान गश्त मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोकने पर नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी थी। सेफ सिटी और कैमरों की मदद से मुल्जिमान को ट्रेस किया जा रहा है। गुलाम महमूद डोगर की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई है। शहर में धुंध सूरत हाल के हवाले से तो अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एतराफ में धुंध। लाहौर से मदीना जाने वाली PIA की परवाज का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है। PK 9747 कल सुबह 7:30 बजे मदीना जाएगी। फ्लाइट इंक्वायरी की जानिब से ये बताया जा रहा है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अतराफ में शदीद धुंध है और इसी के बायस लाहौर से मदीना जाने वाली PIA की परवाज का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। CPEC के लिए बिजली फ्राहमी मंसूबा कटाई में पड़ने का खदशा है। मुटियारी से लाहौर 300 अरब की ट्रांसमिशन टेस्ट रन में फेल हो चुकी है। NTDC और चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स में तनाज़ा। चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर पर इजाजत के बगैर ट्रांसमिशन लाइन को एनर्जाइज करने का इल्जाम है। अभी आपको बताएं, पाकिस्तान किडनी लीवर अस्पताल की तामीर पर खुसूसी ऑडिट रिपोर्ट तैयार। ठेकेदार को 1 अरब 54 करोड़ रुपए के इजाफी फर्ज देकर नवाजा गया। PKLI का ठेका साबका दौर हुकूमत में ZKB नामी कंपनी को दिया गया था। इस मंसूबे में ताखीर पर साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद नोटिस लिया था। साबिक चीफ जस्टिस के इल्म में लाए जाने पर कि इस मंसूबे पर इजाफी अखराजात किए जा रहे हैं, उन्होंने एंटी करप्शन पंजाब समेत ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को इस मंसूबे पर इंक्वायरी का हुक्म दिया था। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट 19-20 और 18-19 में इंकशाफ किया है कि ZKB को IDIP अथॉरिटी ने हुकूमती कवानीन के बरक्स इजाफी फंड से नवाजा। रिपोर्ट के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर्स को तिब्बी आलात की खरीदारी के सरकारी निर्खनामे नजरअंदाज किए गए। दूसरी जानिब IDIP अथॉरिटी के हुक्काम का कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर्स को कोई इजाफी रकम नहीं दी गई, जबकि ऑडिट में जिस चीज पर इतराज किया गया है इस पर IDIP अथॉरिटी को इंजीनियर्स रेट पर अशिया की खरीदारी से इस्तिस्ना हासिल है। IDIP अथॉरिटी के हुक्काम का कहना है कि ऑडिट की निशानदाही पर इन्हें सरकारी कवानीन के मुताबिक जवाब दे दिया गया है। ऑडिटर जनरल पंजाब ने इसे कवानीन के बरक्स करार देते हुए मुतल्लिका अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है।
आगे बढ़ेंगे। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के स्कैंडल की तहकीकात का यूटर्न। एंटी करप्शन की 17 LDA अफसरान के खिलाफ मुकदमा ड्रॉप करने की सिफारिश। FIR में नामजद ना किए गए 2 असिस्टेंट डायरेक्टर्स और 6 इमारतों के मालिकों को गैर कानूनी तामीरात का जिम्मेदार करार देकर जुडिशियल एक्शन की सिफारिश कर दी गई है। गैर रजिस्टर्ड स्टील मिल्स के खिलाफ FBR का क्रैकडाउन जारी है। भैनी रोड पर FBR के इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन सेल का छापा। कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस की टीम ने 5 स्टील मिल्स का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। FBR ने स्टील मिल्स को रजिस्ट्रेशन के लिए 48 घंटे की मोहलत दे दी है। रजिस्ट्रेशन न करवाने की सूरत में गिरफ्तारी का इंदिया दे दिया है। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड और यूनिवर्सिटीज हुक्काम में मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। इदायगियों की यकीन दहानी पर तुलबा का ऑनलाइन लॉगिन बहाल कर दिया गया है। एंटी करप्शन ने बोगस केसेस में यूनिवर्सिटीज का रिकॉर्ड कब्जे में ले रखा है। बात करेंगे बल्दियाती इंतखाबात की तो वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। उस्मान बुज़दार का कहना है कि बल्दियाती इदारों को मजबूत बनाने के लिए मिसाली सिस्टम लाना चाहते हैं। अवाम के हकीकी मसाइल को हल करने के लिए हर ज़िले को अलग तरक्याती पैकेज दिया जाएगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में निचली सतह पर अवाम के मसाइल के हल के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करने के लिए मौसर इक़दामात की हिदायत करते हुए कहा कि नए बल्दियाती निज़ाम से ग्रास रूट लेवल पर तरक्की का नया दौर शुरू होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान हर मुश्किल घड़ी में अवाम के एतमाद पर पूरा उतरती है। पाक फौज का दुनिया की 10 ताकतवर अफवाज में शुमार होना काबिल फ़ख्र और एजाज़ की बात है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही और MNA मुनस्सिर इलाही से बहावल नगर से नून लीग के साबिक MNA असगर हुसैन शाह ने मुलाकात की और चौधरी बरादरान की क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब की मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक अबान का कहना है कि 2 बार NRO लेने वाले करप्ट अनासर की अमामत में अपोजिशन एहतजाज करने जा रही है। हुकूमत ने ब्रॉडशीट रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला किया है। अवाम से कुछ नहीं छुपाएंगे। अबान वज़ीर-ए-आला लाहौर में डॉक्टर फिरदौस आशिक अबान ने ऐलान किया है कि हुकूमत ने ब्रॉडशीट रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला कर लिया है। और अब बात करेंगे इतालवी सफ़ीर के शहर में मसरूफ़ दिन की तो इटली पाक फुटवेयर टेक्नोलॉजी सेंटर, शाही कला, NCA और दीगर मकामात का दौरा किया। दीगर बैनुल-अक़वामी सफ़ीरों की तरह एड्रिसन फ्राइज़र भी लाहौरी कल्चर, सकाफ़त और अवामी मोहब्बत के दिलदादा निकले। अतालवी सफ़ीर की इटली पाक फुटवेयर एसोसिएशन सेंटर आमद पर एसोसिएशन के चेयरमैन इमरान मलिक ने फ़कीद अलमिसाल इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अतालवी सफ़ीर का कहना था कि पाक इटली तजारत का हुजम 3 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। I am absolutely convinced that it should be at least 3 times what it is. This is one of my goals for my mission here, to enhance and to bring the bilateral trade to the level that the relations, more general relations of friendship would justify. इटली के सफ़ीर एंडरसन फेरार्स ने शाही किला के दौरे के दौरान बारूद खाना, शाही किचन और दीवाने आम में गहरी दिलचस्पी ली और शाही किला के मुख्तलिफ हिस्सों को देखकर महसूस हुए। एम्बेसडर का कहना था कि लाहौर का कल्चर सकाफत बहुत पुरानी और अवाम प्यार करने वाले हैं। और अब स्पोर्ट्स राउंड अप। सिटी जिमखाना ने चुबुर्जी एगलेट्स को 150 रन्स के भारी मार्जिन से मात दे दी। सिटी जिमखाना ने पहले खेलते हुए 248 रन्स बनाए। चुबुर्जी एगलेट्स की टीम 19वें ओवर में 98 रन्स पर ढेर हो गई। फ्रेंच T20 क्रिकेट लीग मैच में AC ऑल स्टार्स ने स्कोरिंग वैल्यूज को 6 रन से शिकस्त दे दी। फ्रेंड्स ने 201 रन्स का हदफ दिया। स्कोरिंग वैल्यूज की टीम 7 विकेटों पर 194 रन्स बना सकी। खिजरा क्रिकेट क्लब ने डार क्लब को 15 रन से शिकस्त देकर तौसीफ ट्रॉफी क्रिकेट चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड इंटर डिवीजन हॉकी चैंपियनशिप के लिए लाहौर डिवीजन की टीम के लिए ट्रायल्स। मुंतजमीन का कहना है कि ट्रायल्स के बाद हतमी टीम का इंतखाब किया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।